स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज बात करेंगे। अब आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो आगे डिस्कशन करने वाले हैं, वो हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे। तो पहले आपको बता दूं, हम लोग ने जो डिस्कस किया है ऑलरेडी, जो आप जानते हैं, वो ये है कि हम या तो डेटा मतलब वैल्यूज़, कुछ नंबर्स होंगे, और इसको डेटा को हम या तो ग्राफ से शो करते हैं या इनको हम टैबुलर फॉर्म में शो करते हैं, मतलब टेबल फॉर्म में। तो इससे क्या होता है कि हमको इस डेटा के बारे में कुछ पता चल जाता है, इसके कुछ फीचर्स पता चल जाते हैं। ये तरीका है इसको दिखाने का। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि भाई किस तरीके से हम, अगर हमारे पास डेटा है, जैसे एक 100 डेटा, जैसे 1, 2, 5 ऐसे करके, अगर मान लीजिए 100 नंबर्स है। अब इसमें हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से हमको एक सेंट्रल वैल्यू निकाल ले। इतने सारे नंबर को हम कैसे जाने? अगर ये तो 100 है तो ठीक है, 1 लाख 1 करोड़ नंबर है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए एक ऐसा नंबर हमें दे दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि नंबर कहाँ है, किस वैल्यू के करीब है। तो इसी को हम कहते थे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब इसका एक ऐसा नंबर निकाल लिया जाए जो सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी जो था उसमें हमने मीन निकाला। एक मीन जरिया है जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। अरिथमेटिक मीन लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये हमने काफ़ी निकाला हुआ है। अर्थमेटिक मीन हो गया, मीन अर्थमेटिक मीन एक ही बात है। मीडियन होता है, ये मीडियन होता है, मोड होता है। तो ये तीनों ही जरिया है कि हमारे पास एक नंबर हो, वो नंबर की लिस्ट हो, उससे हम किसी तरीके से ये पता कर पाएं कि भाई कोई एक सिंगल फिगर हमें दे दो, कोई एक नंबर दे दो, और इस नंबर से हम पता कर पाएं कि भाई ये जो नंबर है, ये इतने सारे नंबर्स में एक नंबर अगर हमें मिल जाए तो बता सके कि हाँ ये नंबर इस सारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बात ये आती है कि ये जो सेंट्रल वैल्यू या सिंगल, इसको मैं सेंट्रल वैल्यू लिखता हूं, ये जो सेंट्रल वैल्यू है या सेंट्रल टेंडेंसी है, ये कई बार हमारे जो इंटरप्रिटेशन है या फीचर्स हैं जो हम जानना चाहते हैं उसको ठीक से नहीं बता पाता। हमें ये नहीं बता पाता कि नंबर कितने स्कैटर्ड है, या ये कह सकते हैं कि इस किसी एक, ये जो सेंट्रल वैल्यू बताई है उसके कितने इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। स्कैटर मतलब यही है। अब थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि समस्या क्या है और इस समस्या का निदान हम कैसे पा रहे हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो रेंज हो, चाहे वो मीन डेविएशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो। तो आपको पहले समस्या सामने समझाता हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपके सामने 3 डिस्ट्रीब्यूशन रख रहा हूं, 3 नंबर्स रख रहा हूं। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहला नंबर है 1, केवल 5 नंबर लेते हैं, 1, 5, 9, 13 और 17, 5 नंबर हैं ये। एक और लिस्ट ले ली जाए, 3, 6, 9, 12, 15। ये बड़े मतलब दिमागी तौर पे हम लोग ने ये 3 जो लिस्ट बनाई है, ये थोड़ी सोच समझ के बनाई है। देखिएगा कैसे, 7, 8, 9, 10 और 11। अब सबसे ज़रूरी बात इसमें जानने की ये है कि इन सारे ही जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, इन सब का मीन और मीडियन दोनों ही 9 है। एक निकाल के दिखा दूं क्या? चलिए, 1 + 5 होता है 6, 6 + 9 हुआ 15, 15 और 13 हुआ 28, और 28 और 17 कितना हो गया आपका? ये हुआ 7, 5, ये आया 4, और 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। सबको ऐड करके मतलब टोटल एडिशन हुआ 45, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 ये, तो डिवाइड कर दीजिए, आपका आ गया ये 9। ऐसे ही आप इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपको यही आएगा। ओके, क्लियर हो गया? मतलब कहने का मतलब मीन और मीडियन हम कई बार निकाल चुके हैं। तो ये लिस्ट, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट, ये तीनों लिस्ट जो मैंने आपको बताई है, वो तीनों की तीनों लिस्ट ये बताती है कि मीन मीडियन सेम है। तो ये अगर आपको मैं ये नंबर हटा दूं, ये नंबर को मैं गायब कर दूं, ये तीनों नंबर को गायब कर दूं, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये मीन मीडियन कहां से आया है? नहीं पता चल पाएगा ना। अब आप देखिए कि दिक्कत कहां आ रही है। इसका एक नंबर लाइन बना देता हूं मैं। ये जो है, चलिए सबको हम 0 से शुरू कर देते हैं।
अब आप देखिए पहला नंबर कहाँ है, यहाँ 1 है, ये 1 है, ठीक। और फिर उसके बाद हम 5 डालते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, और आपका फिर 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया, एंड 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैं ज़रा आखिरी का दिखाता हूँ आपको। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका मैंने बताया मीन है और मीडियन है, दोनों ही सेंट्रल टेंडेंसी है। यहाँ पर मीन और मीडियन है। अब मैं इसको बनाऊंगा नहीं क्योंकि आपको प्रॉब्लम यहीं से समझ में आ जाएगी। इसको भी बनाएंगे तो सेम चीज़ आपको दिखाई देगी। अब देखिए कि अगर ये मीन है 9, तो इससे हमें लग रहा, पता चल रहा है कि सारे नंबर जो है वो तकरीबन 9 के आसपास है। इससे भी हमें पता लग रहा है इसका भी मीन और मीडियन 9 है, तो हमें लग रहा है सब कुछ 9 के पास है। तो 9 से कितना दूर है बाकी नंबर? अब देखिए यहां से 9 एक लेवल, मतलब 1 यूनिट के डिफरेंस पे है, यहाँ एक लेवल 2 लेवल के डिफरेंस पे है, 1 लेवल के डिफरेंस पे है, 2 लेवल के डिफरेंस पे है। यानी इसका जो स्कैटरिंग है, इसका जो फैलाव है वो 9 के करीब ही करीब है। या तो ये गोला मैं बना दूं या ये गोला बना दूं, कितने करीब लग रहा है ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 9 हम मीन और मीडियन मान रहे हैं इसका, जो कि मैंने निकाल के भी दिखाया आपको, इसका वाकई में 9 है, तो इसका वेरिएशन कितना हो रहा है इसके साथ? 9 और 13 मतलब 4 का वेरिएशन है। यहाँ पर भी 4 का वेरिएशन है। यहाँ पर देखिए 9 और 1, ये तो ज़बरदस्त वेरिएशन हो गया, 8 का वेरिएशन हो गया। और 9 और 17, यहाँ पर भी 8 का वेरिएशन हो गया। मतलब अगर मैं इसका ये बताऊं कि ये कहाँ पर है, तो एक गोला ये बनेगा और एक गोला ये बन जाएगा। मतलब गोला मैं अपने आप से बना रहा हूँ, इसका कोई गोले का कोई तात्पर्य नहीं है, बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से वेरिएशन कितना है। यहाँ से इसका वेरिएशन केवल यहाँ से इतना तक है, और यहाँ से वेरिएशन कितना है, यानी कि स्कैटरिंग जो फैलाव है नंबर का वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो इन सारे, ये जो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है इन नंबरों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा ठीक से। लेकिन अगर मैं 9 कहता हूँ इसका मीन है और इसी का मीडियन है इस नंबर का, तो हाँ ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्लस्टरिंग जो हो रही है ये मीन और मीडियन के आसपास हो रही है, यानी सेंट्रल वैल्यू के आसपास हो रही है, और ये आसपास है 9 के, तो ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ तो हम चीज़ें सही कह सकते हैं। और अगर मैं इसको बनाऊंगा तो भी आपको यही प्रॉब्लम दिखाई देगी। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई? चलिए अभी एक एग्जांपल मैं और लेता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारा मसला क्या है, हमारा मुद्दा क्या है। देखिएगा बहुत वो जो आप समझते हैं ना उसी तरीके का एग्जाम्पल देता हूं। देखिए एक बैट्समैन है B1, क्रिकेटर, एक बैट्समैन है जो खेलता है बैट्समैन, और दूसरा बैट्समैन B2 है। अब ये बैट्समैन और 1 और 2, इसने पहली इनिंग पहली बार ये गेम खेलने गया, दूसरी बार खेलने गया, तीसरी बार खेलने गया, 4 5 6 7 8 9 10। पहली बार ये खेलने गया इसने बनाए 30, दूसरी बार खेलने गया इसने बनाए 91, फिर 0, फिर इसने बनाया 64, फिर 42, फिर 80, फिर 30। एक बार तो ये 5 पे आउट हो गया। एक बार इसने कमाल ही कर दिया, 117 बना दिए सेंचुरी के ऊपर, एक बार 71 बना दिया। अब आप देख रहे हैं, अब अगले वाले को ले लेते हैं। ये बैट्समैन है, ये इसी इनिंग में दोनों खेलने गए। इन्होंने क्या किया, पहले वाले मैच में बनाए 53, दूसरे में बनाए 46, तीसरे में बनाए 48, फिर 50 बनाया इन्होंने, 53 बनाया इन्होंने, फिर आप कहेंगे 53 अगली बार दोबारा बनाया, फिर 58 बनाया, फिर उसके बाद 60 बनाया, फिर 57 बनाया, और उसके बाद 52 बनाया। अब देखिएगा फिर से वही बात लेके आ रहा हूं मैं, इनका मीन और मीडियन निकालेंगे। मीन निकालने का सीधा तरीका, इनको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा आपको प्रॉब्लम समझाना है कि बेसिकली हम इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे या रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन पे जाते क्यों है, वाई, कारण क्या है। देखें इसका अगर मैं मीन निकालूं, सबको जोड़ दूं और डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, और मीडियन तो खैर आप जानते ही हैं, इनको हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, बीच का उठा लेंगे मीन मीडियन। तो अगर बैट्समैन 1 का देखें तो आपका ये आता है तकरीबन 53, और बैट्समैन 2 का भी 53 आता है। कमाल की बात है, मीडियन भी 53 आता है, ये इनका बैट्समैन 1 का, बैट्समैन 2 का भी 53 आता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। सवाल ये है कि ये जो बैट्समैन, अगर मैं अब इन बैट्समैन को हटा दूँ, ये चीज़ें गायब कर दूँ,
तो आपको लगेगा बैट्समैन 1 बैट्समैन 2, अब मुझे इनको टीम में लेना है, तो किसको लूंगा? मैं दोनों को ले लूंगा, है ना? या फिर किसी एक को लेना होगा, तो मैं कैसे तय करूंगा किसको लेना है? मुझे केवल मेरे पास एक ही सीट है और एक को लेना, तो कैसे लूंगा मैं? कैसे पता करूंगा? इससे तो मुझे बिल्कुल सारे आंकड़े एक जैसे दिख रहे हैं इनके। तो अब आता है यहां पर जो सेंट्रल वैल्यू से कितनी स्कैटरिंग है या बीच की वैल्यू से, ये मीन और मीडियन से कितनी दूरी पर बाकी नंबर से, वो देखना होगा। क्लियर? देखिए, पहला वाला बैट्समैन एक बार डक पे आउट होता है। बैट्समैन 1 जो है, इसका मिनिमम क्या है? 0, मैक्सिमम क्या है? 117। कमाल ही कर दिया इन्होंने, 117। लेकिन जो बैट्समैन 2 है, अगर इसका मिनिमम देखा जाए, मिनिमम इसका है 46, इससे कम इन्होंने कभी नहीं बनाया। 46 से कम कभी बनाया नहीं साहब ने, बैट्समैन 2। और अगर इसका मैक्सिमम देखा जाए तो ये आ रहा है 60 से ज़्यादा कभी नहीं बनाया इन्होंने। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये है कंसिस्टेंट बैट्समैन, ये हमेशा अच्छी बैटिंग करता है। आपको 46 नंबर रन तो ये देगा ही देगा, मिनिमम 46 नंबर ये देगा ही देगा। जबकि बैट्समैन 1 का कोई भरोसा नहीं है, एक बार ये 0 बनाता है, एक बार ये 117 बनाता है। तो बेसिकली हमको ये जो मीन और मीडियन है ना, ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, ये ठीक से बता नहीं पा रहा है कि इसका वेरिएशन कितना है। अगर सेंट्रल वैल्यू 53 है तो हर बार 53 होना चाहिए ना, नहीं है, 0 और 117 आ रहा है। यहाँ पर क्या है? 53, इसका हर बार 53 होना चाहिए, और 53 आ भी रहा है। 46 भी 53 के करीब है और 60 भी 53 के करीब है। ये भी दोनों 53 के करीब है, चाहे मीन ले लीजिए चाहे आप मीडियन ले लीजिए, है ना? तो हम बैट्समैन 1 को सिलेक्ट करना चाहेंगे, जबकि इससे हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये हमें पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई एक नंबर जो आपने सेंट्रल वैल्यू निकाल के दिए, इसके इर्द गिर्द कितने वेरिएशन है, मतलब बाकी नंबर कितनी कितनी दूरी पे है। बहुत ज़्यादा दूरी पे है तो वो हमारे लिए कोई फायदेमंद रहेगा ही नहीं, है ना? जो पास पास रहेंगे, जो सारे नंबर पास पास में, तो हम कह सकते हैं हाँ, जो सेंट्रल वैल्यू आपने दी है बड़ी अच्छी दी है भाई, बहुत ही अच्छा काम किया है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक जरूर चीज बताऊंगा, फिर अगली बार हम मीन डिविएशन का डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि किसी सेंटर, मैं आपको बता रहा हूं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, इसे अंग्रेजी में बिल्कुल मत जाइए, डिस्पर्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, कुछ नहीं समझिए। इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस। सीधा सा मतलब है कि एक वैल्यू के आसपास कितनी दूरी पर वैल्यू है, बस। ये सेंटर वैल्यू है तो इसे कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पे या इतनी दूरी पे, बस ये देखना है आपको। और जितना ये करीब होंगे उतना आप कहेंगे ये सब इसके पास है, और जितनी दूरी पे होंगे आप ये कहेंगे उतना सेंट्रल वैल्यू से दूरी पे है, और सेंट्रल वैल्यू इनको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालेंगे, कितनी दूरी पर सेंट्रल वैल्यू से, जो एक्चुअल वैल्यू हमको आपने ला के दी है कि ये 100 वैल्यू है, ये इसकी एक वैल्यू उठा के रख लीजिए और इसी से सारे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने के कई सारे तरीके। सबसे पहला तरीका है रेंज, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तीसरा, मैं आपको सारे बता रहा हूं, आपको याद रखने हैं। तीसरा है मीन डेविएशन, और चौथा है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें जरा एक चीज बताना जरूरी है, वो ये है कि ये क्वार्टाइल डेविएशन आपके डिस्कशन में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन रेंज है, और रेंज की समस्या भी आपको बताता हूं। मीन डेविएशन है, उसकी भी समस्या होगी कुछ, और स्टैंडर्ड डेविएशन की भी समस्या होने वाली है। तो ये सब हम कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किस डेटा पे ये सही काम करता है, हर डेटा पे हर चीज़ सही काम करे, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप बोलेंगे मैं हर बार मीन डेविएशन निकालूंगा, तो ऐसा नहीं है। हर बार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, तो ऐसा नहीं है, राइट? तो पहली चीज़ हम बताएंगे, पहली चीज़ डिस्कशन कर लें, उसके बाद अगली बार मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताऊंगा। तो पहले रेंज के बारे में समझ लीजिए। रेंज है क्या? रेंज का मतलब क्या है? रेंज समझ रहे हैं ना आप? रेंज का मतलब कितनी दूरी पे है। रेंज का मतलब है डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। रेंज का मतलब है कि, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। समझना चाहेंगे इसको? चलिए, एग्जांपल तो अपने पास है ही, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास एग्जांपल तो है ही। यहां पर आइए, रेंज निकाल लें इसका। B1 का रेंज निकाल लेते हैं हम। बैट्समैन B1 का रेंज निकाल रहे हैं।
आपको बताया था मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम है मैक्सिमम है 117, मिनिमम क्या है 0, ये हमने समझा था अभी, तो 117 आ गया। और B2 की रेंज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, ये 60 था, आपको बताया था मैंने 60 और 46, 60 माइनस 46 कितना आ गया साहब, ये आपका 14 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज है स्कोर्स का बैट्समैन B1 का बहुत ज़्यादा है और इसका बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि बैट्समैन B1 का जो स्कैटरिंग है, डिस्पर्शन है, लेवल ऑफ डिस्पर्शन है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये बहुत ज़्यादा है, जबकि इनका बहुत कम है। ओके, समझ लीजिए कि जो रेंज है ये सबसे क्रूड, सबसे सस्ता मेथड कह सकते हैं आप, मार्केट में है, जिससे आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकाल सकते हैं। वो लेकिन ये डिस्पर्शन आपके सेंट्रल वैल्यू से नहीं निकाल रहा है। क्यों? अब आप खुद देखिए कि इसने मिनिमम मैक्सिमम लिया है ना, इसने कोई सेंट्रल वैल्यू से तो लिया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबिलिटी ये आपको डिफरेंस के तौर पे बता रहा है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम के बीच का डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं। इसने सेंट्रल वैल्यू कहीं यूज की नहीं, यूज की इसने सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन होना चाहिए, मोड होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, या मीडियन होना चाहिए। सेंट्रल वैल्यू से तो इसने किया ही नहीं। ये आपको एक रफ आइडिया दे देगा, रेंज आपको एक रफ आइडिया दे देगा, कि भाई ये इसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। लेकिन ना ये मीन यूज कर रहा है, ना मोड यूज कर रहा है, ना मीडियन यूज कर रहा है। यही समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, मीन डेविएशन के पास और स्टैंडर्ड डेविएशन के पास। ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, और डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का शाब्दिक अर्थ का ही मतलब होता है कि किस एक्चुअल जो चीज़ है उससे आप कितना दूर जा रहे हैं। डेविएशन मतलब आपने, जैसे आपका ये रास्ता है, आपको यहाँ जाना है इस जगह और आप चले गए इधर, तो आपका डेविएशन कितना है। लेकिन अगर आप इधर चले गए तो आपको पता रहेगा कि अरे यार कहीं ना कहीं मैं रोड पकड़ के यहाँ चला जाऊँगा, तो यहाँ डेविएशन ज़्यादा है। अगर आप यहाँ भी पहुँच गए तो ऐसे जाना पड़ेगा। डेविएशन मतलब एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर पे हैं आप, कितनी दूरी पे। इसमें हम देखेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, इसको पहले मैं तरीका बताता हूं और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इसको क्यों निकाला जाता है, क्या इसका जरिया है। तो मीन डेविएशन जो होता है वो केवल मीन ही नहीं, मीन के अराउंड भी निकाला जा सकता है, अबाउट, और मीडियन के अबाउट भी निकाला जा सकता है। दोनों का एग्जाम्पल हम लेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहला तरीका ये होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरीके के आ सकते हैं, जो आपके पास डेटा होगा वो अलग अलग तरीके का होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास मीन डेविएशन निकालना है आपको अनग्रुप डेटा का, जो जिसमें ग्रुपिंग नहीं है, ग्रुपिंग वाला भी देखेंगे। तो अगर अनग्रुप डेटा है, या फिर आप कहें कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो उसको कैसे करेंगे आप। पहले इसका मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास ये x1, x2, x3 ऐसे करके आपके पास n डेटा है, xn तक, और ये n वैल्यूज है। अब मान के चलिए कि मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, और निकालना है आप मान ले आपको इस किसके अराउंड निकालना है, या मीन के अराउंड या मीडियन के अराउंड, किसी के ये अराउंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मीन डेविएशन इस तरीके से निकाल के आएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो 1/n कर दीजिए। सिग्मा करना है, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये ऐड करना है 1 से लेकर n तक, लेकिन किसका ऐड करना है, पहले आपको मॉड्यूलस लेना है, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। और हर एक ऑब्जर्वेशन को लीजिए, मैं इसको xi कर देता हूं, हर एक, पहला दूसरा ऐसे करके। ये सिग्मा मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको a से। ठीक, ये जो a है आपका, ये क्या हो सकता है, मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। ध्यान रहेगा, मीन मीडियन कोई भी हो, दोनों आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको शॉर्ट तरीके से लिख दूं क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/n सिग्मा i = 1n। ये xi माइनस जो a है, इसको आप बोल लीजिए, मान लीजिए di मान लीजिए, डिफरेंस ही तो है, di मान लीजिए। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं di। तो ये तरीका होता है मीन डेविएशन निकालने का। अभी आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूं। ये सारा हम देख रहे हैं अनग्रुप डेटा है, डेटा ग्रुपिंग नहीं है इसमें। तो मान लीजिए आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। चलिए पहले ही अबाउट मीडियन निकाल के देखते हैं।
ठीक है। अबाउट मीडियन निकालना है, मीन आप समझ के सबको जोड़ के हमको डिवाइड बाय एन कर देना है, वही आपका कैपिटल ए आ जाएगा जो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये आ जाएगा। और मीडियन क्या करते हैं, मीडियन में सब नंबर्स को जोड़ एक सीरियल से रख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और बीच वाला उठा लेते हैं, वही मीडियन हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास डेटा है ये 340 और 150, 210, 240, 300, 310 और 320। अब आपको इसका निकालना है मीन डेविएशन। जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया वैसे ही निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अबाउट मीडियन निकालना है, तो इसका मीडियन निकालना होगा। और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना होता है, यानी सबसे छोटा पहले फिर सबसे बड़ा बाद में, आखिर में। तो इसको कर लेते हैं। सबसे छोटा 150 दिख रहा है तो मैं इसको ऑर्डर में लगा देता हूँ। तो 150 हो गया, फिर 210, फिर 240, फिर 300, फिर 310, 320 और 340। अब ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो दिक्कत कोई नहीं हो रही है, ये आपको क्लियर मिल जा रहा है कि मिड वाला उठा लेना है और इसी को हम कहेंगे मीडियन। अगर मीन निकालना होता तो क्या करते, इन सबको जोड़ देते। ये आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है मीडियन मीन में, इन सबको जोड़ देते और डिवाइडेड बाय 7 कर देते, वही आपका मीन हो जाता। तो आपका ये मीडियन निकल गया। अब आप देखिए कि हम इसको करेंगे कैसे। इसका बहुत आसान तरीका है, एक टेबल बना लीजिए। मैंने कहा था XI है ना, फॉर्मूला अगर आपको याद हो एक्सप्रेशन, तो इसको 340 रखिए। सबको मैं ऐसे रख दे रहा हूं, कैसे भी रखें, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में भी ना रखें, जैसा दिया है वैसे भी रख दें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसको ऐड करेंगे, उसके डिफरेंस को। 310 और 320। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको DI निकालना है और मॉड निकालना है इसका। DI क्या बताया था आपको, XI माइनस 300, ये तो बताया था आपको। तो आप क्या करेंगे, जो XI है मीडियन निकल के आया 300, तो आपको ये 300 इसीलिए यहां पर लिखा है। हर एक ऑब्जर्वेशन लीजिए और 300 से माइनस करिए। जैसे यहां पर देखें, सबसे पहले क्या आएगा, 300 में 340 में से 300 घटाइए, यानी कि XI हुआ ये X1 है, तो X1 है ये। 340 में से 300 घटाइए, कितना आता है, 40। अगर नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, इसको आप मॉड लगा दीजिए। अब देखिए 150 में से आप 300 घटाइए, अभी X2 हो गया। सारे करने एक एक करके। तो 150 में आप 300 अगर घटाते हैं तो आपका 150 ही आता है, लेकिन नेगेटिव में आता है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, क्योंकि मॉडुलस है तो आपको पॉजिटिव ही लिखना है, ध्यान रखिए। ठीक है, कर लेंगे, सबको 300 से माइनस करेंगे ऐसे करके। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, 90, 60, 0, 300 में 300 गया 0, और ये 10 और ये 20। अब आपको क्या करना है, इनका सिग्मा करना है। ये सिग्मा बताया था मैंने आपको, तो इसका सबको ऐड कर दीजिए, ये सारों को ऐड कर दीजिए। तो ये कितना आ रहा है, 370। ठीक है, अब ये DI आ गया आपका, कितना आ गया, DI आ गया 370। ये सारे के सारे मॉड करके निकाले हैं, मॉड करके निकाले हैं। अब मीन डिवीजन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 1/n और सिग्मा DI, या कहें इसको हमने कहा था XI माइनस 300, ये कहा था। तो ये कितना आ गया, 1/n। n कितने हैं, ये 7 है, और सिग्मा DI कितना है, 370। ये कितना आ जाएगा, 52.8। क्लियर हो गया कैसे करना है। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि मीडियन की जगह मीन करें तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़िएगा और डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिएगा। इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 7 करिएगा, जो वैल्यू आएगी वो यहां रख दीजिएगा। मीन और मीडियन दोनों समझ गया कैसे इसके अबाउट निकालेंगे। अब ये बात हुई है ऐसे डेटा की जो अनग्रुप डेटा है, जिसकी कोई ग्रुपिंग नहीं है, बस ये आपको दे रखा है। लेकिन कई बार ऐसा डेटा मिलेगा आपको जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, एक ही डेटा कई बार आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब उसको देखिएगा कि उसको कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या होता है। पहले आपको तरीका मैं बताता हूं। हम अब निकाल रहे हैं मीन डेविएशन। यहां पर आपके पास है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हर एक वैल्यू कितने बार आई है। जैसे आपको मैं नंबर लिख दूं, ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 2 2 5 6 9 9। तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। 2 3 बार आया, 9 2 बार आया, 5 और 6 एक एक बार आया। तो आपको जो दिया रहेगा वो ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में 2, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी 3 दी रहेगी।
5 की फ्रीक्वेंसी 1 दी रहेगी, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 दी रहेगी, 9 की फ्रीक्वेंसी 2 दी रहेगी। इस तरीके से जो अगर आपका डेटा आता है तो उसको कैसे डील करेंगे, उसके लिए चाहे मीन हो या मीडियन हो, ये तो आप समझ गए, मीन मीडियन दोनों के अराउंड निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका है मीन डेविएशन निकालने का 1/N। अच्छा, कैपिटल एन में अभी आपको बताऊंगा क्या है। कैपिटल एन है सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दीजिए आप, आई क्या होगा 1 से लेकर n तक, सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दीजिए, ये कैपिटल एन आएगा और बाकी वही काम चलेगा। लेकिन आपको जो xi माइनस a मैंने बताया था, इसमें आपको मॉड करना है और साथ में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना हर बार fi से। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या? चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पहले आपको ध्यान रखिए मीन और मीडियन तो निकालनी पड़ेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके चलता हूँ। अब हम मीन डेविएशन निकालना चाह रहे हैं और मीन डेविएशन जो है वो अबाउट मीन निकाल रहे हैं। मीन भी निकाल के अराउंड भी निकाल सकते हैं, मीडियन के अराउंड भी निकाल सकते हैं। तो आप सीख ही चुके हैं, दोनों ही तरीके हमारे पास हैं, दोनों ही तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए अब देखिए आपके पास जो वैल्यूज हैं xi वो क्या क्या है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। हर एक की फ्रीक्वेंसी भी दी गई, मतलब जो 3 वैल्यू है वो 8 बार आई है, जो 9 वैल्यू है वो 10 बार आई है, जो 17 वैल्यू है वो 12 बार आई है, 23 जो वैल्यू है 9 बार आई है और 27 वैल्यू है 9 बार आई है। इसी को हम कह रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछला वाला जो डेटा था वो रैंडम डेटा था, मतलब वो कोई भी नंबर थे, कितने बार क्या आ रहे हैं उसका कोई तात्पर्य नहीं है। ओके, अब आप देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप यहाँ xi करिए, नंबर लिख दीजिए, क्या क्या है 3, 9 और 17, 23 और 27। अब फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए इसकी, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है 8, 10, 12, 9 और 5, ये 5 है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, fi xi करना है, राइट। ये fi xi करेंगे क्योंकि पहले तो हमको मीन निकालना होगा ना। fi xi इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको मीन निकालना है, क्योंकि ये मीन के अबाउट निकालना है तो पहले मीन निकालेंगे, बाद में मीन डेविएशन निकालेंगे ना, पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली मीन निकालने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि fi xi कर रहा हूं मैं, राइट। तो 8 3 24, ये हो गया 90, ये हो गया आपका 204, ये हो गया आपका 207 और 5 × 27 हो गया 135। ये कितना आया fi xi। तो आपको सिग्मा fi xi निकाल लीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आया, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आता है 660। अब आपको सिग्मा fi भी करना है, ये सिग्मा fi कर लीजिए। ये दोनों जो मैं बता रहा हूं ये केवल आपके मीन निकालने के लिए है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सबको जोड़िए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 44। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, चलिए मीन निकालते हैं। पहले मीन सिंबल होता है जो जिसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi, बस, या सिग्मा fi को, इसको ही हम कैपिटल N कहेंगे। इतने ही तो नंबर है, फ्रीक्वेंसी तो ये बता रहा है कितने बार ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि इतने नंबर्स हैं हमारे पास, इसको कैपिटल N भी कह रहे हैं। कितना आया सिग्मा fi बाय xi, या कैपिटल N भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पर सिग्मा fi xi आपका 660 है और ये कितना है 44 है, कितना आ गया, 15 से कट जाता है। तो आपका x बार कितना आ गया, ये आ गया आपका 15। तो अब आपका मीन निकल गया, ये केवल मीन है। अब हम बढ़ते हैं मीन डेविएशन की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप ये हर एक वैल्यू को इसके मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो बताया था, और इसका मॉड ले लेंगे। जैसे पहले हम जो नॉर्मल डेटा था उसमें जब देखा था, तो यहां पर बस थोड़ा सा फेरबदल ये करना है कि आगे इससे f से और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, xi fi। अब 3 - 15 करिए आप, कितना आता है 3 - 15, ये आता है -12, लेकिन यहां तो मॉड है ना, तो 12 आएगा केवल। बस ये ध्यान रखिएगा, यही मेन चीज है कि मॉड लेना है आपको। 9 - 12 करिए, -15 करिए, कितना आता है, ये आता है -6, लेकिन मॉड है इसका, यहाँ पर मॉड है तो 6 कर दीजिए। तो सारे निकाल लेंगे इसी तरीके से, ये 2 आएगा, ये 8 आएगा, ये 12 आएगा। अब एक इसमें और चीज करनी पड़ेगी, इस fi को आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर करना पड़ेगा fi × xi - 15। आपको याद है ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, fi को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 8 को इससे 12 से, 8 और 12 96, फिर 10 × 6 60,
और इसे 12, ये 204, ये आपका ये 12 इंटू 2 24, 9 इंटू 8 9 72 और 5 12 60। इसको सिग्मा करना है आपको, इसको ऐड करना है, ये सबको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है आपका 312। तो ये क्या है, ये आपका क्या सिग्मा, किस चीज का सिग्मा है, सिग्मा FI XI माइनस 15, ये हो गया 312 आ गया। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, फिर से जाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आया है सिग्मा ना, इसको आपको n से डिवाइड कर देना है। चलिए इसको कर लेते हैं, 312 है ये, इसको आपको ये सिग्मा FI यानी कि n से डिवाइड करना है, या फिर इसको कहें n। तो 312 ये हो गया, इसको डिवाइड किससे करना है, n से, 44 से, कितना आ गया 7.09। ये आपका मीन डेविएशन आ गया। तो ये तरीका किसका था, ये तब था जब आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वैल्यू दी हुई हो और कितने बार वो वैल्यू आई है वो भी आपको दिया हुआ। पहले मैंने आपको जो बताया वो नॉर्मल नंबर्स का था। अब इसमें एक और चीज आती है, इसमें एक ऑप्शन और आता है कि आपके पास जो डेटा दिया हो वो दिया हो मीन डेविएशन अगर आपको निकालना हो, चाहे मीडियन या मोड के अराउंड, जब आपके पास ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा क्या हुआ, या फिर आपके पास कॉन्टिन्यूअस, वहां डिस्क्रीट था या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं बहुत अच्छे से। पहले ध्यान रखिएगा, आपको मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए इन कॉन्टिन्यूअस का या डिस्क्रीट का, तभी आप कर पाएंगे। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आपके पास एक क्लास दी हुई, यहां पर क्लास होता है और क्लास की फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। जैसे 0 से 6, मान लीजिए उम्र की बात कर रहा हूं, 0 से 6 कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। 6 साल से 12 साल तक कितने उम्र के, 6 साल से 12 उम्र के बच्चे कितने हैं, 10। ऐसे 12 साल से 18 साल पे कितने बच्चे हैं, 12। ऐसे 18 से 24 कितने हैं, 9। ऐसे ही 24 से 30 कितने हैं, 5। इस तरीके का डेटा दिया हो तब आपको क्या करना है, बिल्कुल वही काम करना है, लेकिन यहां निकलेगा, जैसे मैं आपको मीन के अराउंड तो मेरे ख्याल से आप निकाल लेंगे, या उसका भी मैं आइडिया दे दूंगा, लेकिन अभी आपको निकालना है मान लीजिए मीडियन के अराउंड। तो मीडियन का फॉर्मूला इसमें आएगा, कैसे होगा, पहले आप समझ लीजिए, क्लास यहां पर लिखेंगे। क्लास क्या है, 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18, ये मैंने क्लास लिख दिया, 18 से 24 और 24 से 30, राइट। अब आप देखिए इसका क्या करेंगे, इन वैल्यू को कैसे यूज करें, हम नहीं कर पाएंगे ना, तो इसका मिड वैल्यू निकालना होता है। तो हम मिड वैल्यू निकालेंगे, और मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो 0 + 6/2 3, इसको हम XI बोलेंगे। अब हमारा XI ये बना, जो एक्चुअल था ना, जो हमारा एक्चुअल XI आया था, ये फिर पहले जो हमने सवाल किया वो निकालना पड़ेगा, तब हम वही तरीका अपना सकते हैं जो हमने यहां अपनाया। बस इसमें क्या करना है, आपको मिड वैल्यू निकाल लेना है। 0 और 6 के बीच में 6 + 0/2 3, 6 + 12/2 ये कितना हुआ, 18/2 यानी कि 9, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 27। क्लियर है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है, उसको लिख दीजिए 8। अब उसी तरीके से चलेगा, है ना, उसी तरीके से चलेगा, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले बार मैंने आपको मीन बताया था, इस बार मैं कर रहा हूं मीडियन से। अब मैं मीडियन निकालूंगा इसका, उससे करेंगे। तो ये 8 है, फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है 8, ये हो गया आपका 10, ये 12, ये 9 और 5। तो मीडियन के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती, मतलब यहाँ 8 हो गया, फिर 8 + 10 करिए, कितना है 18, फिर 18 + 12 करिए, कितना हो जाएगा 30, फिर क्या किया हमने 30 + 9 39, फिर 39 + 5 ये हो गया 44, यानी सिग्मा FI है ये, यानी कैपिटल N कितना आना चाहिए, ये आखिरी वाला टर्म आना चाहिए 44। अगर आप इसको जोड़ेंगे ना टोटल तो भी 44 आएगा। ये क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी केवल ये सिग्मा FI करने के लिए 44। इसकी जरूरत भी होगी, मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ जरूरत होगी। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका ये निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं। चलिए तो थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। देखिए कैपिटल N कितना आ गया अपना, कैपिटल N कितना आ गया 44, तो N/2 क्या होगा, हाफ 22।
अब आप देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे जस्ट बड़ी, 22 से जस्ट बड़ी कहां है? यहां पर है। ये जो n/2 किया ना, इसका जो भी n आया ना, इसको आधा करना पड़ेगा आपको। आधा करके 22 आया। अब ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जो 22 से थोड़ी सी बड़ी है। तो 22 से बड़ी कौन सी है? 30 है ना। तो कौन सी क्लास हो गई? ये वाली क्लास हो गई, 12 से 18, राइट। तो मीडियन निकालने का तरीका होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है, फिर से आप याद करिएगा, या हम कर चुके, L प्लस n/2 माइनस f डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू h। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो L है, ये L होता है इस क्लास का छोटा लेवल 12, ठीक, प्लस n/2 तो कर ही लिया था। ये आपका n/2 क्या आया था? ये तो आ ही गया था 22, इसको लिख दीजिए 22, माइनस ये जो कैपिटल F है, ये क्या है? ये कैपिटल F, इसके पहली वाली फ्रीक्वेंसी ये 18 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय स्मॉल f में क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी तो खैर है ही 12, ये 12 हो गई, 12 इंटू h। h क्या होता है? ये होता है क्लास साइज। कितना है? 18 माइनस 12 कितना हुआ? 6। ये आपका मीडियन निकला है साहब अभी केवल। ये कितना आ गया आपका? जैसे अगर कैलकुलेट करें तो 14 आया, तो मीडियन आपका आया 14। अब हम केवल मीडियन निकाल पाए, अभी हमको बढ़ना है किसी तरफ? मीन डेविएशन की तरफ। तो उसके लिए क्या करेंगे? वही अपना जो पुराना काम है, अब तो निकल गया ना 14। अब बस यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर xi माइनस 14 करिए। तो जो जो xi आपका है इसको माइनस 14 करिए। 3 माइनस 14 कितना होता है? माइनस 11, और मॉड लगा दीजिए, कितना आएगा? 11। 9 माइनस 14 कितना आया? माइनस 5, मॉड लगा दीजिए 5। 15 माइनस 14 1, ऐसे 21 माइनस 14 ये आ गया आपका। 21 माइनस 14 कितना होता है? 7, और 27 माइनस 14 कितना होता है? 13। ये हो गया। यहाँ तक काम नहीं बनेगा, फ्रीक्वेंसी है तो पहले fi इंटू ये करना पड़ेगा, fi इंटू ये लाइन को मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 इंटू 11, 10 इंटू 5 ऐसे करके। तो fi इंटू xi माइनस 14 कितना आया? 8 इंटू 11 हो गया 88, ऐसे 10 इंटू 5 हो गया 50, बाकी भी लिख दे रहा हूँ सारी मल्टीप्लाई करके, 12, 63 और 65। अब इसको ऐड करना पड़ेगा, हमको चाहिए सिग्मा fi xi माइनस 14। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 278, 278 आ गया, राइट। अब आपको मैंने क्या बताया था निकालने का तरीका? बाकी चीजें ये मीडियन के लिए किया था, ये सब जो कार्यक्रम हुआ है मीडियन के लिए, लेकिन अपना जो मीन डेविएशन है वो वैसे निकलेगा जो हमने सीख रखा है। क्या किया है? इसके डिवाइडेड बाय कैपिटल N कर दीजिए, यानी कि सिग्मा, ये आपका हो गया मीन डेविएशन, सिग्मा fi xi माइनस 14 बाय n। 278 लीजिए, यहाँ पर n कितना है आपका? 44। कितना आ रहा है यार आपका? 6.318 ऐसे आएगा ये। पिछला एग्जाम्पल मैंने मीन लेके किया था, मीन तो आप निकाल लेंगे, मीडियन निकाल के ऐसे ये फॉर्मूला लगता है इसको। तो ये 3 तरीके से मीन डेविएशन निकालने के मैंने आपको तरीके बताए, राइट। अब मीन डेविएशन की कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है मीन डेविएशन निकालने की? मीन डेविएशन के निकालने की प्रॉब्लम ये है कि पहला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने आपको दिखाया, जो सम है वो हम लेते हैं कैसे? मॉड लेके, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं मीन के साथ, चाहे वो मीन हो या मीडियन हो, तो यहां पर ये हमेशा ज्यादा होता है जब हम मीडियन के अगेंस्ट करें। फिर से समझिए, ये मीन और मीडियन, अगर हम xi माइनस ये मीन ले रहे हैं और xi माइनस मीडियन ले रहे हैं, दोनों ले सकते हैं, तो हमेशा जो मीन वाला होगा ये हमेशा ज्यादा मीडियन से होगा। मतलब जो वैल्यू आएगी सम, अगर मीन लेके कर रहे हैं, मीडियन के लेके कर रहे हैं, ये हमेशा इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि मीन डेविएशन मीन के अराउंड ये ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा आ रहा है या ये इससे छोटा आ रहा है ना। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा ये है प्रॉब्लम कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन में देखें जहां पर वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वैल्यूज जो हमने दी, डेटा जो है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, तो मीडियन तो इसका रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकता। हमने पहले भी देखा था, मीडियन तो हम बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव उसको नहीं बना सकते। ओके, तो हम पूरी तरीके से इस पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर मीडियन के अक्रॉस हम कर रहे हैं तो हम उस डेटा का रिजल्ट हम रिलाई नहीं कर सकते, मीन डेविएशन निकालते हैं तो। तीसरा ये है कि जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पॉजिटिव लेते हैं।
एक बार आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली तो उसके बाद वो डेटा यूजलेस हो जाता है। आगे हम इसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट तो कर ही नहीं सकते ना, कोई भी अलजेब्रिक काम करना है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशन है, लेकिन जो मैंने आपको फायदे थे वैल्यूज वो तो बता ही दी। मीन डेविएशन निकालते हैं। हमने बात की मीन, मीडियन, मोड की, और ये देखा कि क्या इनमें दिक्कतें हैं, इसलिए फिर हमने मीन डेविएशन की बात की। इसके फॉर्मूला देखे, क्वेश्चंस भी देखे। अब जो दूसरा, वैसे तो रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हम कह सकते हैं चौथा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिसमें हम डिस्पर्शन को मेजर करते हैं, मतलब जो सेंट्रल वैल्यू है उससे कितनी दूर बाकी वैल्यूज है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसमें आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, डेविएशन का मतलब होता है वही बात है कि भाई जो मीन है या मीडियन है उससे वो कितनी दूरी पर है बाकी सारी वैल्यूज। तो इसमें हम हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उससे पहले एक शब्द आता है वेरिएंस, और इस वेरिएंस से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। पहले आपको वेरिएंस निकालना ही पड़ता है। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस किसी भी आप अगर डेटा आपको दिया है, ये होता है अर्थमेटिक मीन किसका, सारे जो डेविएशंस होंगे, मतलब अगर आपके पास कोई डेटा है उसके जो उन डेटा का अर्थमेटिक मीन से जो भी डिस्टेंस है, डिफरेंस है, उसका अर्थमेटिक मीन, और इसी को हम लिखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं उसको हम वेरिएंस ऑफ एक्स कहते हैं, या उसको कहेंगे सिग्मा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। जो पॉजिटिव वैल्यू है या पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इस वेरिएंस का, यानी अगर हम सिग्मा स्क्वायर को स्क्वायर रूट करें, या आप कहें कि मैं वेरिएंस को स्क्वायर रूट करूं, तभी हमको मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी को कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन यही है बेसिकली। तो हम वेरिएंस की भी बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के भी बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो डेटा है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैंने आपको बताया डेटा जो हो सकता है, क्या हो सकता है, वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, मतलब ऐसे ही डेटा है आपका, ना कोई फ्रीक्वेंसी मिली है ना उसका कोई क्लास वैल्यूज है। दूसरे टाइप का डेटा होता है कि हमको डेटा मिला है साथ में, या वैल्यूज मिली है साथ में उसकी फ्रीक्वेंसीज भी मिली है। तीसरे टाइप का डेटा जो हम देखने वाले हैं उसमें कॉन्टिन्यूअस है, मतलब हमको बाकायदा उसमें एक क्लास स्केल मिला हुआ है या क्लास लेवल मिला है, या इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिएंस निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उस हिसाब से अगर हम चले तो हमको क्या मिलेगा। मान के चलिए कि x1 x2 ऐसे करके हमारे पर xn वैल्यू है, और ये मैं आपको बताता हूं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का, मतलब ना तो कोई फ्रीक्वेंसी है और ना ही कोई क्लास इसमें बनी हुई है, केवल ऐसा रैंडम डेटा है। इसका वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेट अवे हम फॉर्मूला लगाएंगे वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं इसको। इसमें आएगा, देखिएगा इसको लिखते हैं 1/n, n कितने नंबर्स हैं ये। उसके बाद हम यहां लिखते हैं सिग्मा, सम किसका कर रहे हैं, वेरिएंस। मैंने बताया था कि हर एक वैल्यू का उसके अर्थमेटिक मीन के साथ डिस्टेंस और स्क्वायर और उसका सम हम किसका करेंगे, पहले इनका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, और ये कितने नंबर है 1 से लेकर n तक चलेगा। ये हो गया, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसको थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं, इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं। अगर इसको स्क्वायर पे खोलूं, इसको a - b होल स्क्वायर के हिसाब से खोलूं, फिर सिग्मा लगाऊं, तो फॉर्मूला बिल्कुल बनता है जो आपको समझना चाहिए कि सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। इसमें आएगा 1/n सिग्मा, सेम फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा वेरिएट करके निकला हूं, xi होल स्क्वायर। ये आएगा i का 1 से लेकर n तक, और यहां पर आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको करना आसान होगा, यहाँ होगा 1/n और सिग्मा आएगा सेम xi, और इस पूरे का स्क्वायर होगा, यहाँ पर केवल इसका स्क्वायर है, यहाँ इस पूरे का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और i = 1 to n। ये एक फॉर्मूला हो गया। एक तीसरा फॉर्मूला भी मैं आपको बता रहा हूँ, होता ये है कि कई बार ये जो नंबर्स होते हैं, मान लीजिए 10 नंबर है तो आराम से आप कर लोगे, लेकिन मैं कहूँ 100 नंबर है, 1000
या 1,00,000 नंबर है, तब थोड़ा सा ये कंप्यूटेशन बहुत टीडीएस, टाइम कंज्यूमिंग, समय लग जाता है इसमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक DI निकालेंगे। और DI कुछ नहीं है, ये क्या करेंगे हम, जो हमारा XI है, यानी कि जो भी x की वैल्यू है, उससे हम A क्या होता है, जो कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले लीजिए। मैं अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। ये अर्थमेटिक मीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अर्थमेटिक मीन को हम ये कह रहे हैं, ये है अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन नहीं है इस समय। A जो होगा इसको हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन। कोई भी जो हमारा जो कॉलम आएगा ना, जैसे कुछ नंबर्स हैं जो कॉलम आएगा, उसमें से एक को चूज कर लेंगे और सारी वैल्यूज जो जितनी भी है उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो DI आएगा। तो बेसिकली DI क्या हुआ, XI माइनस A। इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो जो बनेगा, उसका तरीका अगर आप देखें तो सेम फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, वो होगा 1/n सिग्मा करेंगे, XI की जगह DI कर दीजिए आप इस बार, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और 1 से लेकर n तक। और जैसे यहां किया था वहां पर भी यही करना है, क्योंकि DI क्या है, यहां पर स्मॉल n नहीं आएगा, यहां कैपिटल N आएगा। ओके, और यहां पर क्या करेंगे आप, सिग्मा XI की जगह DI करना है आपको। ये केवल फॉर्मूले अभी आपको बताने के लिए है, जब मैं इसको करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हमको करना कैसे। ओके, तो सबसे पहला हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हमारे पास रैंडम डेटा है, हमको वेरिएंस निकालना है और हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। और डेटा जो आपको दिया हुआ वो क्या है, मैं मार्क्स मान लीजिए 25 में मार्क्स मिले हुए हैं, किसी को 25 में मार्क्स मिले और वो मार्क्स इस तरीके से दिए हुए हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालना है। तो मार्क्स देख लीजिए आप, ये है 8, 12, मान को 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 8, 12 और 13 और 15 और 22। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले निकालना पड़ता है आपको x बार। ये क्या है, x बार क्या है, इन सबको जोड़ दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। तो x बार कैसे निकलेगा, सबको जोड़ेंगे तो आपका बनता है डिवाइडेड बाय 4 बनेगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं ताकि हमारे पास समय की थोड़ी सी वो है, कमी है। तो 14 है, मान लीजिए इसको जोड़ के जब डिवाइड बाय 4 किया तो 14 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने केवल x बार निकाला। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो हमने फॉर्मूला इनिशियली लिया था उससे हमको निकालना है इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ इन वैल्यूज को यहाँ लिख दीजिए। ये क्या आएगा, 8, 12, 13, 15, 22। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ये XI माइनस x बार, ये मतलब हर एक वैल्यू को आपको 14 से सब्ट्रैक्ट करना है। और देखिएगा यहाँ पर कोई मॉड्यूलस नहीं है, जो हमने पहले मेन डिवीजन वगैरह में लिया था उसमें मॉड्यूलस लेते थे। यहाँ आपको एक्चुअल साइन रख देना है, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम स्क्वायर करने वाले हैं, तो इट डजंट मैटर। तो 8 माइनस 14 हो गया -6, ये हुआ -2, ये -1, ये 1 और ये हो गया 8। अब इसका करना है स्क्वायर, मतलब XI माइनस x बार का आपको स्क्वायर करना है। तो 6 6 36, ये 4, ये 1, ये 1, 8 is 64। अब इसका सम करना है आपको, इसका सम निकालना है, मतलब सिग्मा XI माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, इसको जोड़िएगा तो आपका 106 आएगा। 106 आ गया। n कितने हैं इसमें, 5 है। और आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था वेरिएंस का, वो क्या था, आपको याद होगा। वेरिएंस हम जो निकाला था उसमें निकाला था जो सबसे इनिशियल मैंने बताया था, सबसे पहला वो ये था। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये बहुत कम यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इसमें अगर ऐसे छोटा डेटा है तब तो आप कर सकते हैं, बड़े डेटा में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो भी आपको बताऊंगा। तो सिग्मा करेंगे XI माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये चीज, ये 106 है और ये n कितना है, 5। तो कितना आ गया, ये आ गया 21.2। लेकिन ये वेरिएंस निकला है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। तो ये सिग्मा स्क्वायर आपका कितना आ गया, 21.2। वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये निकालना तो क्या करेंगे, √21.2 करेंगे। ये कितना आएगा, 4.6। नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए, आप स्टेप्स पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ओके, ये वाला तो हमारा काम बन गया, हमने ये सीख लिया कैसे करना है। और इसमें कुछ जो अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं वो भी हम लगा सकते हैं, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। बेसिक तो हमने इसका देख लिया। अब
मैंने आपको जो बताया था यहाँ ये जो है ना बहुत कम यूज होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत कम यूज होता है। बेसिकली हम ये ना अज्यूम मीन वाला यूज करते हैं, ये वाला, ये अज्यूम मीन वाला ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अज्यूम मीन वाला ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप को एक्चुअल में जब प्रॉब्लम आएगी, मतलब क्वेश्चन आएगा, तो मुझे लगता है आपको अज्यूम मीन वाला आपको जानना चाहिए कि भाई ये होता कैसे। तो अज्यूम मीन में क्या करेंगे, एक नंबर हम मान लेंगे, उसको मैं आपको तो तरीका बता देता हूँ कि पहले एल्गोरिथम बता देता हूँ, फिर इसका पहले स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, या मैं एक काम करूँ, स्टेप्स बताने से अच्छा मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल समझा देता हूँ। तो अब हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, सेम चीज निकाल रहे हैं वेरिएंस, ठीक, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे, लेकिन इस बार हम करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। और ये मेथड सबसे ज्यादा चलता है, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया है, इसमें मान लीजिए कोई स्कोर है, बैट्समैन 10 मैचेस में इसने जो नंबर बनाए हैं वो आपके नंबर लिख दे रहा हूं। ध्यान रखिए इसमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें कहीं भी क्लास इंटरवल नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको बार बार, क्योंकि जो जैसी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये फॉर्मूले बदल जाएंगे, जैसी क्लास इंटरवल आ जाएगा फॉर्मूले बदल जाएंगे। ये 10 5 भी कर सकते थे, इसको 10 ही है। तो अब हमको ये हम लेंगे अज्यूम मीन के साथ। कैसे लेंगे, अज्यूम्ड मीन के साथ, राइट। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि किसी एक का अज्यूम मीन मान लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं अगर इन सबको जोड़ के डिवाइड करूं तो तकरीबन, मतलब एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं तो 48-50 के करीब आएगा, है ना। 38 से लेकर जो हाईएस्ट को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करिए, तो बेटर ये रहेगा कि हम बीच वाला ले लें, मतलब इसको अरेंज कर लें और बीच वाला ले लें। सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है। लेकिन चलिए अगर हम नहीं करना चाहते तो ये कोई भी मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए मैं 48 मान लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लीजिए इसमें, और इसी को अज्यूम मीन कह दीजिए, यही कैपिटल ले जाएगा। बस इतना आपको समझना है कि जो अज्यूम मीन वाला तरीका है, इसमें हम कोई भी वैल्यू को अज्यूम मान कर लेते हैं। अब देखिएगा ये वाले से, ये तो खैर बहुत छोटे नंबर दिए थे मैंने, लेकिन अब आप देखिए बड़े नंबर होते तो कैसे कंप्यूटेशन में कितना आसानी हो जाती है। बेसिकली ये कंप्यूटेशन बचाने के लिए है। मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, छोटा छोटा लिखता हूँ, 38, 70 और 48 और 34, 42, यहाँ पर 55 और 63, 46, 54, 44, यहाँ पे XI हो गया। अब आप देखिए मैं आपको निकाल रहा हूँ DI, ये केवल क्या है, इस नंबर को अज्यूम मीन से माइनस करिए। अज्यूम मीन 48 माना है तो सबको 48 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सबको करना है, ठीक है। हर एक वैल्यू को 48 से सब्ट्रैक्ट करिए। तो 38 माइनस 48 कितना होगा, -10। 70 माइनस 48 कितना होगा, 22। ऐसे सारे 48 माइनस 48 तो 0 ही होगा, और -14 ये आपका आ जाएगा -6, 7, 15 माइनस। नंबर पे ध्यान मत दीजिए, केवल आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। हमने एक निकाल लिया, अब आपको इसका स्क्वायर कर देना, बस DI का स्क्वायर कर देना। इसका स्क्वायर करिए, 100, 484, 0, 196, ये हो जाएगा वो 36, 49, 225, 4, 36 और 16। तो अब इसको ये DI आ गया ना, अब सिग्मा DI स्क्वायर कर दीजिए, सिग्मा निकालिए, इन सबका सिग्मा DI स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए 1146। और ये क्या है, इसका सिग्मा DI करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव है ना इसमें, 14, राइट। तो क्या क्या है, कितने नंबर्स हैं, n हो गया इसमें। अब यहाँ बताता हूँ इसमें n कितने हैं, n है आपका 10, सिग्मा DI कितना है आपका, हमने निकाला 14, और सिग्मा DI होल स्क्वायर कितना हो गया, ये आपका हो गया 1146। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वो था 1/n सिग्मा DI होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1/n सिग्मा DI और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर आप सिग्मा DI स्क्वायर क्या है, 1146, उसको लिखिए। नीचे क्या है आपका n मतलब 10, ये सिग्मा DI कितना है 14, n कितना है 10, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका, ये निकलेगा वेरिएंस। वेरिएंस निकल के आएगा 112.64, और ये होता है सिग्मा स्क्वायर के बराबर, स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 10.61। क्लियर है।
तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का तरीका है जब आपके पास कॉन्टिन्यूस डेटा हो। ओके, पिछले डिस्कशन में हमने देखा था कैसे हम वेरिएंस निकालते हैं और वेरिएंस से ही फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलता है। और ये हमने देखा था उस डेटा का जो कि इंडिविजुअल डेटा है, या ये कहे कि जिसमें वो डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है और कॉन्टिन्यूअस कोई लेवल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का निकाला था। अब जो वेरिएंस हम निकालने वाले हैं वो निकालेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी, कितने बार वो आए हैं। तो अगर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं आपको सोल्यूशन बताऊं जो कि बहुत कम यूज होता है, जो कि ना के बराबर यूज होता है, तो वो फॉर्मूला जो होगा वो निकालने का जो तरीका है उसमें एक एक करके मैं सारे बता देता हूं आपको, ताकि हम देखें कि कौन सा हमें यूज करना है। तो सबसे पहला जो होगा वो है आपका सिंपल, आप वेरिएंस निकालेंगे और वेरिएंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/n जितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और यहां पर सिग्मा करेंगे। लेकिन सिग्मा किसका करेंगे, जो फ्रीक्वेंसीज है, हर फ्रीक्वेंसी को हर वैल्यू की सब्ट्रैक्शन किससे, ये मीन से और इसका स्क्वायर कर देंगे। ये i इक्वल 1 से लेकर n तक ये तरीका होगा। ये बहुत कम यूज होता है लेकिन ये भी हम देखेंगे। दूसरा जो है वो अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो कंप्यूटेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने जैसे पिछले वाले में भी देखा था, जब हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ले रहे थे तो हम क्या करेंगे, एक नया टर्म लेके आएंगे di, जो xi माइनस a होगा। यानी कि ये जो x टर्म है, बेसिकली जो टर्म है, इसको हम छोटा बनाना चाहते हैं ताकि कंप्यूटेशन आसान हो जाए। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला ये होगा कि वेरिएंस अगर निकालना है, जो कि आप जानते हैं कि सिग्मा स्क्वायर यही वेरिएंस होता है, अगर अंडर रूट करते हैं वेरिएंस का तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे di, समझ गए ना क्या होता है। यहाँ पर 1/N और यहाँ पर जब ब्रैकेट लगाएंगे आप तो ये सिग्मा fi di क्या है, ये है। और इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं, केवल fi di होल स्क्वायर है, इस di का होल स्क्वायर है। माइनस करेंगे 1/n, ये ब्रैकेट में आएगा, पूरा स्क्वायर करना है, ये जो भी अंदर है 1/n, ये सिग्मा fi di यहाँ तक करेंगे, i इक्वल्स 1 to n, और इस पूरे का स्क्वायर जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा। अच्छा, तीसरा जो इसमें वेरिएशन आता है वो इस फॉर्मूले में ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो ये di हमने निकाला है xi माइनस a, ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो क्योंकि ये हमने क्यों किया था, छोटा करने के लिए, जो ऑब्जर्वेशन है उनका कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। और इसी का अगर और थोड़ा आसान हो जाए, अगर कोई एक h से ये डिवाइड हो सकता है, यानी आप ये कहें कि ये तो खैर di है ना, तो di/h है ना। मान लीजिए किसी h से डिवाइड होते हैं सारे कॉमन, जैसे यहाँ पर वैल्यूज है आपके, ये 10, 20, 30 आ गया, तो सब 10 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 to 3 बचेगा और आसान हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल देखेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो ऐसा होता है, इस फॉर्मूले को भी ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, क्योंकि हम ये इसको भी देखने वाले हैं। वो इस तरीके से होगा h², जो आप कॉमन डिवाइजर देख रहे हैं, और फिर उसके बाद ये और आसान हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत आसान हो जाएगा। सिग्मा fi ui, ठीक, और ui हम क्या बोल रहे हैं, ये जो ui बना है हमारा वो है xi माइनस a/h, इसको ui बोलेंगे हम, क्योंकि di तो ये हो गया, बेसिकली ui हो गया di/h, तो fi ui, और उसके बाद हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये तो i इक्वल्स 1 to n रहता ही है, यहाँ तक हो गया, माइनस अब जो अंदर ले रहे हैं सबको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 1/n, ये है सिग्मा fi ui, और इसको यहाँ पर करिए i इक्वल्स 1 to n, इसको बंद करिए, इस पूरे का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम ये देखेंगे कि कितना आसान होते रहता है, कैसे हमको ये करना है। तो पहले वाले का तो तरीका बहुत आसान है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ा अच्छे समझ में आता है।
जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है, बहुत आसान चीज़ ले लेते हैं। हमको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी में टेबल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो वेरिएबल हमारे क्या क्या है, वेरिएबल को हम एक्स आई बोलते हैं। ये सारे वेरिएबल्स हैं हमारे, जैसे 2 है, 4 है, 6, 8 और 10 और 12, 14 और 16, ये एक्स आई हो गया। इसी तरीके से हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आगे होगा। 4 4 मतलब 2 4 बार आया है, 4 6 बार आया है, 4 4 बार आया है, 6 आपका 5 बार आया है, 8 15 बार आ रहा है, और ये 8 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हम पहले जो पहला फॉर्मूला है ना उसको यूज़ करने वाले हैं, ये वाला, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये करते हुए कितना आसान हो जाता है। चलिए साहब, सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे पहला काम। ये डेटा है, अब मैं आपको जो अलग कलर में दिखा रहा हूँ वो कैलकुलेशन है, वो हमें खुद करनी पड़ेगी। तो एफ आई एक्स आई कर देते हैं, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 4 8, ये हो जाएगा 16 30। नंबरों पे ध्यान मत दीजिए, नंबर तो आपको अलग अलग आएंगे। मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि कंप्यूटेशन किस तरीके से हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको सबसे पहले ये जो है ना सिग्मा एफ आई, ये करना है, और यही हमारा कैपिटल एन के बराबर होगा। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपको 50 मिलेगा, सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका सिग्मा करना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये कितना होगा, ये इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपका आएगा 450। यहाँ तक ठीक है। ये आ गया आपका कैपिटल एन हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब आपको चाहिए, सबसे पहले क्या होता है, एक्स बार चाहिए ना, मीन चाहिए ना, इसके बगैर कैसे काम चलेगा, ये चाहिए आपको। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास उसका तो फॉर्मूला होता ही है, वो होता है ये एक्स बार निकालने के लिए या जो मीन निकालने के लिए वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, यानी कि यही कैपिटल एन भी है। उसको कर लीजिए 450, ये डिवाइडेड बाई 50, कितना आ गया आपका 9। अब आपको एक्स बार मिल गया है। अब जो नेक्स्ट कॉलम आएगा उसमें आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को इस एक्स बार से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यानी यहाँ से एक्स बार कितना है 9, मतलब बेसिकली एक्स आई माइनस 9 करना है आपको। 2 माइनस 9, ऐसे ही 4 माइनस 9, ऐसे करेंगे। 2 माइनस 9 कितना होता है -7, और साइन वैसे रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। 4 माइनस 9 ये कितना हो गया आपका, हो गया -5। ऐसे ही आप सारे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब में -9 आपको करना है, ठीक है। ये -3 हो गया, -1 हो गया, ये 1, ये 3, ये 5 7, ये हो गया। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, यानी एक्स आई माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करना है। तो -7 का स्क्वायर 49, 7 7 49, ये 5 का 25, इसका हो जाएगा 9, इसका 1 1 रहेगा, 3 3 9, 5 5 25, और ये 7 7 49, ये 7 है, ठीक है जी। अभी नहीं हुआ है, अभी आपको जहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाती है उसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये जो कॉलम है पूरा, इसको इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 49 कितना है 196, 4 × 25 ये हो गया 100। ऐसे हर एक को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 100 45 15 8 45 100 245। अब इसका सम निकालना, ठीक है जी। इसका सम निकालिए, यानी कि हम निकाल रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, उसका होल स्क्वायर। क्या आया, इसको जोड़ दीजिए सबको, क्या आएगा 754, ठीक है। अब आइए आप वेरिएंस, अब हम निकालने जा रहे हैं। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। उस फॉर्मूला के हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं। वेरिएंस क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद है, 1/कैपिटल N ये होगा, और क्या था हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये कितना आया, ये 754 है, ये तो आ गया। और कैपिटल N कितना है, ये आगा 50 है, कितना आ गया 15.08। और मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर दीजिए, इसका वेरिएंस का दीजिएगा अंडर रूट 15.08, कितना आ गया आपका, ये आ गया 3.88। अच्छा, ये बता तो दिया मैंने आपको, है ना। समय भी आपका लगा इसको देखने में सुनने में,
लेकिन आपको बता दूं ये बहुत ही कम यूज़ होता है, ये तरीका बहुत कम यूज़ होता है। हम जो यूज़ करते हैं वो क्या तरीका है उसको देखिए। वो तरीका होता है जिसमें हम ये निकालते हैं डी आई। यहाँ पर जो आपने ये लिखा ना एक्स आई माइनस एक्स बार, ऐसा ना करके हम यहाँ डी आई निकालेंगे, एक स्टेप यहाँ पर और जोड़ेंगे, वहाँ निकालेंगे डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए। ये होगा अज्यूम मीन। तो कोई भी एक इसमें से हम अज्यूम मीन मान लेंगे और फिर सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो नंबर है ना ये छोटे हो जाएंगे, कंप्यूटेशन जो हो रहा है ना वो आसान हो जाएगा। अच्छा, इसको देखना चाहेंगे? चलिए इसका एक क्वेश्चन लेंगे और इससे स्टेप वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हम इसको कैसा करना चाहेंगे। चलिए साहब, अब आपके पास जो वैल्यूज़ है, मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब हम इसमें डी आई वाला वर्जन यूज़ करेंगे, है ना। सेम चीज़ कर रहे हैं, वैल्यूज़ भी ऑलमोस्ट लिख ही देता हूँ। आपके पास वैल्यूज़ बिल्कुल वैसी मिलेगी जैसे आपको नंबर मिले हैं एक्स आई और आपको मिला है फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब देखिए फार्मूला चेंज कर रहा हूँ 3.5 और यही फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है 3.5, 4.5। अब मैं डेसिमल में ले आया हूँ, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। 5.5 ये हो गया 6.5, ये हो गया 7.5, ये हो गया 8.5, ये हो गया 9.5, ठीक है जी। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है, इसकी दी हुई है 3, इसकी दी है 7, 22, क्योंकि ये हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो सबकी फ्रीक्वेंसी ज़रूर होगी। 22, 60, ये हो गया आपका 85, ये हो गया आपका 32 और 8। नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। पहली चीज़ जो होगी वो हम डी आई निकालेंगे। तो मैं यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू हो रहा है ना। डी आई निकालेंगे, ये जो डी आई होगा ये क्या होगा, ये होगा एक्स आई माइनस। अब इसमें से अब मिडिल वाला वैल्यू ले लीजिए, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों में से कोई भी ले लीजिए। तो एक्स आई माइनस 6.5 कर दीजिए। अब हर एक वैल्यू को आप 6.5 से सब्ट्रैक्ट करिए, हर एक को माइनस 6.5, ये अपने आप लिया हमने, यही होता है डी आई। तो 3.5 माइनस 6.5 कितना हुआ, -3, ये कितना हुआ -2। ऐसे सबको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं -6.5 से। इसको हम एक्स आई माइनस ए कह रहे हैं, ए हमारा अज्यूम मीन है, -2 हो गया, ये आपका -1 हो गया, 0, ये 1, 2, 3। अब आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये जो डी आई निकाला है ना, ये जो नंबर थे इनका कंप्यूटेशन कितना टाइम लग जाता। अब देखिए अगर आप 1, 2, 3 वैल्यूज है, इसका कंप्यूटेशन कितना आसान हो जाएगा। इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट, इसीलिए ये वाली चीज़ यूज़ होती है। अब आप यहाँ पर निकालिए डी आई का होल स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर कर दीजिए, वो भी आसान है। छोटे नंबरों का स्क्वायर भी आसानी से हो जाता है। ये हो जाएगा 9, ये 4, ये 1, 0 और ये 149, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और इसको, फ्रीक्वेंसी को तो मल्टीप्लाई करते ही, ये तो आपको पता ही है, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर करेंगे और एफ आई इंटू डी आई करेंगे, दोनों ही करना पड़ेगा। तो पहले इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, एफ आई डी आई, तो 3 3 9, मैं कर रहा हूँ एफ आई डी आई, ये भी करना होगा, और एफ आई डी आई होल स्क्वायर ये भी करना होगा। मतलब इस कॉलम को पहले इससे कर लेते हैं, तो 3 3 9, -9, फटाफट लिख देता हूँ, -14, -22, 0, 85 और 64 और ये 24। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस कॉलम को पूरे इस कॉलम से, 9 3 27, 7 4 28, ये हुआ 22, ये 0, ये 85, ये 128 और ये 72। अब आप निकालिए सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल रहे हैं, ये कितना हो गया, इसको जोड़ दीजिए 128। फायदा ये होगा कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं, तो आपको बहुत छोटा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर आप निकाल रहे हैं सिग्मा एफ आई डी आई होल स्क्वायर, सिग्मा एफ आई डी आई होल स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका 362। अब आइए फार्मूला पे, अब हम कर रहे हैं फार्मूला यूज़ करके एक्चुअल कंप्यूटेशन। तो पहली चीज़ तो आपके पास ये जो निकालना होगा, ये निकालना होगा आपको कैपिटल एल, यानी कि सिग्मा एफ आई चाहिए ना आपको, ये तो निकालना ही होगा। सबको जोड़ दीजिए, ये हमें हमेशा चाहिए होता है, ये है करीबन 270, ठीक है। और सिग्मा एफ आई डी आई मिल गया, सिग्मा एफ आई डी आई होल स्क्वायर मिल गया। वेरिएंस निकाल लेते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ये है देखिए 1/n सिग्मा एफ आई डी आई होल स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एफ आई डी आई और उसका होल स्क्वायर, तो कितना आया, ये देखिए सिग्मा एफ आई डी आई होल स्क्वायर 362, यहाँ 362 रखिए, एन कितना है 217, यहाँ रख दीजिए, माइनस ये कितना है सिग्मा एफ आई डी आई, ये 128,
और सिग्मा एन, ये एन कितना है 217, इस पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है 1.321 आ रहा है वैसे। तो ये वेरिएंस हो गया। और एसडी कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन इसका अंडर रूट कर देते हैं वेरिएंस का, ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1.321 देगा 1.149। तो ये तरीका हो गया, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो DI आया है, मतलब ये जो नंबर आए ना, ये किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसका भी तरीका है, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। पहले इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कंप्लीशन के, हमको ये ज़रूरी होता है कि हम सारे तरीके ढूंढ लें, सारे तरीके स्टैंडर्ड डेविएशन के, खासतौर पे जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकें। देखिए सबसे पहले हम नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं अब तीसरा मेथड, तो हम XI और FI लिखते हैं पहले, सबसे पहले। तो हमारे पास है जैसे 4.5, 14.5, ये बड़े नंबर, इसलिए अब मैं 2-3 नंबर करके भी बता सकता हूँ, लेकिन बड़े नंबर से क्या होगा, एक तो आपके बुक के क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, दूसरा ये है कि आप बड़े कैलकुलेशन इसी तरीके से आपको करने पड़ेगी, है ना। ये 34, 44, 54.5 और 64.5। FI हर की फ्रीक्वेंसी दे दिए 1, 5 हो गया, 12 हो गया, 22, 17 और ये 9 और 4। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, और मतलब बाद में बताता हूँ, पहले देखिए इसमें करना क्या होता है। आपको DI तो वैसे का वैसे निकालना है, तो अब कैलकुलेशन पार्ट शुरू हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा ना, तो DI निकालना है, ये होगा XI माइनस कोई भी उठा लीजिए, इसमें ये उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, कोई भी उठा सकते हैं, बीच जितना बीच का हुआ उतना अच्छा है। तो मैं 34.5 मान लेता हूँ, मतलब XI माइनस A ले रहा हूँ, A हमारा अज्यूम मीन है, जिनमें से कोई भी A ले लीजिए, कितना आएगा 44, सबको आप 34.5 ना, सबको आप 34.5 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 4.5 माइनस 34.5 क्या आ रहा है, ये आ रहा है -30 आ रहा है ना। यहाँ इसको आप -34.5 से सब्ट्रैक्ट करिए, ये क्या आ रहा है आपका -20। इसको करिए, सबको 34.5 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -10, ये 0, ये आपका 10, 20, 30। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर है कि ये तो पहले ही छोटा सा आ गया था, है ना, यही तो किया था, यहाँ पर भी हमने यही किया, सेम चीज़ की, अभी तक कोई फेरबदल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम दे रहे हैं सारे के सारे जो 10 से डिवाइड हो सकते हैं, सारे के सारे 10 से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम एक स्टेप और डालेंगे, हम UI निकालेंगे। UI क्या होगा, ये जो टर्म है उसको इन सबको 10 से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो हम XI माइनस 34.5 तो कर ही रहे हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं D से, यानी कि 10 से। बेसिकली ये हमने क्या किया, ये हमने किया है, क्या लिख देता हूँ, ये हमने UI निकाला है XI माइनस A, जिसमें A ये है, डिवाइडेड बाय हम कह रहे हैं कोई H कह लीजिए, ठीक है। ये जो H है फार्मूले में यूज होगा, इसलिए बता रहा हूँ, H आपका ये 10 है, ये समझ गए। अब आपको सबको 10 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 10 से डिवाइड करिए, कितना आया ये -3, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आया -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखिए अब आसान नंबर बन गए। अब आपको क्या करना है, इस FI को UI से मल्टीप्लाई करना है, और UI का स्क्वायर भी कर लेंगे पहले, और फिर FI को UI स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले UI स्क्वायर कर लें, जितना -3 का होल स्क्वायर 9, ये 4, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 0, 149। पहले FI को UI से मल्टीप्लाई करिए, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है FI UI, ये हो गया -3। देखिए 1 इंटू -3 -3, 5 इंटू -2 -10, फिर ये -12, 0, 17, 18, 12, ये तो हो गया पहला। अब आप FI को UI स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इस कॉलम को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक नंबर को, तो 9 इंटू 1 कितना हुआ 9, FI UI स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 9, ये 5 इंटू 4 हो गया 20, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12, 0, 17 यहाँ आएगा 36 और ये 36, ठीक है। ये नंबर पे ध्यान मत दीजिए, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको FI का तो करना ही पड़ता है, आपको सिग्मा FI निकालना है, यानी कि आपको N निकालना है, यानी कि इसको जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 70।
FIUI ये आपके लिए कॉलम इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम इंपॉर्टेंट है। FIUI कितना है, इसका सिग्मा कर दीजिए, इसका सिग्मा करना है, इसका सिग्मा करना है। तो सिग्मा FIUI क्या हो गया आपका, ये हो गया 22। देखिए कितना छोटा नंबर आ गया। सिग्मा FIUI होल स्क्वायर ये कितना हुआ, इसका सिग्मा कर दीजिए, तो आपका आएगा ये करीबन 130। ठीक है जी। अब देखिए कैपिटल N आपके पास है, सिग्मा FIUI है, सिग्मा FIUI होल स्क्वायर है, और H इसमें हमने लिया है 10, ये है ना, ये भी यूज होगा इसमें। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए आप, वेरिएंस का फॉर्मूला आएगा H स्क्वायर ना, कलर चेंज करता हूँ ताकि अब आपको पता चले कि फॉर्मूला हम डील कर रहे हैं। तो ये तो वेरिएंस हो गया आपका H स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कैपिटल N सिग्मा FIUI होल स्क्वायर माइनस 1 बाय N। अब ये पूरा ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा FIUI, यहाँ पर FIUI स्क्वायर है, यहाँ FIUI और इसका पूरा स्क्वायर है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, ये वेरिएंस निकल रहा है। H स्क्वायर कितना है, 10 स्क्वायर, 1 बाय N तक 70 है, तो ये 70 यहाँ भी लिख दीजिए। ये FIUI होल स्क्वायर कितना आया था हमारा, ये 130 आया था, है ना, 130 माइनस 1 बाय N, 170 लिख लीजिए। FIUI का होल स्क्वायर, FIUI क्या आया था 22, इसका होल स्क्वायर, इन सबका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कंप्यूट करेंगे तो आपका आएगा 175.82। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, 175.822, ये आएगा आपका 13.25। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए जिससे हम वेरिएंस निकालेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और ये तभी यूज होता है जब आपका ये सारे कॉमन से डिवाइड हो रहे होते हैं। ये तब होता है जब आपके पास ऑलरेडी ये छोटे नंबर आ चुके होते हैं, और ये सबसे बेसिक मेथड है, बहुत कम यूज होता है, ठीक है। अब क्योंकि थोड़ा सा समय हो गया है, तो ऐसे करते हैं कि जो वेरिएंस निकालना है हमें, अब हम निकालेंगे डिस्क्रीट की जगह कॉन्टिन्यूस। हम देख रहे हैं वेरिएंस और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने शुरुआत में बात की, जो इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, उनका कैसे निकलेगा। फिर हमने बात की कि भाई जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर कैसे निकलेगा, उसके बारे में भी हमने 2-4 क्वेश्चंस देखे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने जो मीन डेविएशन में बात की थी वो भी इसी तरीके की थी कि जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि हमारे पास कुछ नंबर्स नहीं होते या नंबर्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, हमारे पास एक क्लास होती है। तो जब क्लास होगी तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि जैसे मैं आपको पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ और फिर मैं आपको ज़रा पहले एग्जाम्पल लिख दूँ, और ताकि एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मीन और आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो एग्जांपल है कुछ इस तरीके से है कि मार्क्स दिए हुए हैं, कोई मार्क्स दिए हैं जैसे 20 से, तो इसको हम xi बोल देते हैं और इसको हम कह रहे हैं क्लास इंटरवल। अभी xi नहीं आया है, अभी xi बनेगा, तो अभी इसको मैं क्लास इंटरवल ही कहता हूँ, ठीक है। xi अभी ये बाद में बनेगा, और यहाँ पर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, ठीक, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे क्लास इंटरवल है 20 से 30 जो मार्क्स हैं वो कितने लोगों के आए, 3 लोगों के। 30 से 40 में जो बच्चे आए उनके कितने नंबर्स हैं, 6। जिनके नंबर 40 से 50 के बीच में आए वो कितने हैं, करीबन 13। 50 से 60 ये कितने हो गए, 15। 60 से 70 ये हो गए आपके 14, और 70 से 80 ये कितने हो गए, ये हो गया आपके 5, और 80 से 90 ये हो गया 4। तो आपके पास समझ में आ गया, एक क्लास इंटरवल दी होगी और ये फ्रीक्वेंसी दी होगी। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास xi नहीं है, यानी कि बेसिकली जो डेटा है वो हमारे पास एक नहीं है, ये एक रेंज है, इसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका तरीका क्या होगा मैं आपको यहां बताऊंगा। इसका तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हमने जो क्लास देखा, जैसे 20 से 30 है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जो क्लास होगा उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, जैसे 30 + 20 /
इसको दोनों जोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये 30 + 20 50 होता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी बेसिकली इनको ऐसे, तो 25 आ गया। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा जो होगा वो आप क्या करेंगे कि कोई ना कोई एक अज्यूम मीन ले लेंगे। ये हमने पहले भी देखा है, आपको अभी एग्जांपल में भी समझाऊंगा। कोई अपने आप से अपनी मन मर्जी का एक अज्यूम मीन ले लीजिए और उसके बाद एक डिविएशन निकाल लीजिए। डिविएशन किससे निकालेंगे? मीन से। डिविएशन होगा आपका जो ये वैल्यू निकल के आई है ना सारों की, इसको xi मान लीजिए, तो अज्यूम मीन ले लेंगे। अज्यूम मीन से डिफरेंस di ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? तीसरा स्टेप जो होगा कि भाई अगर आपके पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कितना है इसका? 10 है ना, तो आप ui निकालेंगे। वो क्या होगा? ये जो di आपने निकाला है, हर एक वैल्यू जो है उसको अज्यूम मीन कोई भी हो सकता है, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस xi - a को उस h क्लास इंटरवल 10 से डिवाइड करेंगे, यानी बेसिकली di/h करना है। ये h है आपका, ये करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? आपका जो ui आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे f फ्रीक्वेंसी से, यानी कि आपको सिग्मा ui fi निकालना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। इसी तरीके से फिर पांचवा स्टेप जो होगा उसमें ui² निकालना है, और ui² निकालने के बाद फिर से आपको fi को ui² से मल्टीप्लाई करना है और उसका सिग्मा कर देना है, ऐड कर देना है, और फाइनली मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ वो लगा देना है। फॉर्मूला क्या होगा? वेरिएंस निकालता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम हमेशा वेरिएंस निकालते हैं और उसका अंडर रूट कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा? देखिए h² क्या हो गया? ये क्लास इंटरवल 1/N जो कि सिग्मा f है, मतलब फ्रिक्वेंसी का एडिशन है। यहाँ पर सिग्मा आएगा fi ui का स्क्वायर, मतलब ये जो आपने यहाँ पर निकाला है। अब इसको माइनस करेंगे, ब्रैकेट में देंगे 1/n। अगेन ये N जो है सिग्मा f है, मतलब जितने भी अभी आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा कि जो नंबर सिग्मा f सारी फ्रिक्वेंसीज को जोड़ के आएगा वो होगा। अब यहाँ पर सिग्मा fi ui करेंगे, ठीक, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गया? ऐसे निकाला जाएगा। ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम या इस सवाल का जवाब कैसे बनाएंगे। तो इसमें एक चीज़ आती है, मीन निकालना होता है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला भी इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, इसका मिड पॉइंट निकालिए, तो ये xi अब यहां बनेगा 20 + 30/2 25। 30 और 40 को जोड़िए, डिवाइड बाई 2 करिए, कितना आएगा? 35। तो सारे लिख देता हूं मैं, इसी तरीके से सारे करने हैं। ये 45, ये 55, ये 65, ये 75, ये 85। ये आपका xi आ गया है। ओके, अब आपको मैंने क्या कहा था? ui निकालना। ui क्या होगा? ये होगा xi, मतलब ये वाला xi हो गया, ये होगा xi और माइनस अज्यूम मीन। अब इनमें से कोई एक वैल्यू उठा लीजिए आप, कोई भी बीच वाली उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 55 भी उठा सकते थे, 45 भी उठा सकते थे, 65 भी उठा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये सेंटर पे पड़ रहा है, इसको ले लीजिए आप। तो xi - 55 कर दीजिए और उसको डिवाइड करेंगे आप क्लास इंटरवल से। 30 - 20 कितना है? 10। 40 - 30 कितना है? सब क्लास इंटरवल 10 है, तो इसको डिवाइड करिए 10 से। क्लियर? तो पहला मैं करके दिखाता हूँ। जैसे xi है 25 - 55 करिए और डिवाइड बाई 10 करिए, तो कितना आएगा? 25 माइनस ये 55 होता है -30 और डिवाइड बाई 10 ये होगा -3। क्लियर? इसी तरीके से बाकी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -2 हो गया है, -1 0 1। नंबर पे ध्यान मत दीजिए, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि स्टेप वाइज करना क्या है। अब आपको क्या करना है? इस ui का होल स्क्वायर निकाल लेना है। तो ui का होल स्क्वायर निकालेंगे। 3 3 9, ये 4, ये 1 0 1, 2 2 का 4 और 3 3 का 9। अब पहले आप क्या करेंगे? fi को ui से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × -3, मतलब हमको निकालना है fi ui, ठीक है। और फिर निकालेंगे fi ui का होल स्क्वायर। तो fi ui निकालेंगे तो 3 3 -9, ये हो गया 3 fi ui कर रहे हैं ना, तो आपका पहला जो आया वो आया 3 × -3 -9, 6 × -2 -12, लाइक दिस। तो ये आपको पूरा कॉलम मिल जाएगा। ये होगा -13 0 14 10 और 12। अब आप fi ui² मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसी को आपको अब इससे मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा? 3 × 9 9 3 27 27 हो गया। ये होगा 6 4 24। ऐसे बाकी सब कर लेंगे। 24 13 0 14 20 36, ये हो गया। अब आपको फॉर्मूला याद है, हमको क्या चाहिए था? fi ui होल स्क्वायर का सिग्मा चाहिए और सिग्मा fi ui चाहिए। n आपका सिग्मा f से आता है,
फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, एच तो खैर हमें पता ही है। तो क्या क्या हमको जोड़ना है इस टेबल में? एक तो आपको सिग्मा एफ आई जोड़ना है, मतलब ये जो कैपिटल एन है वो कुछ नहीं है, वो सिग्मा एफ आई ही है, मतलब इसको जोड़ दीजिए, इस कॉलम को पूरा जोड़िए, ये आएगा आपका 60, ये 60 हो गया। अब एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू चाहिए तो एफ आई यू आई, इन सबको जोड़ दीजिए, ये आपका आ रहा है 2। देखिए कितना आसान हो गया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है तो बहुत छोटा नंबर आएगा इसमें अब सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई होल स्क्वायर चाहिए, इनको जोड़ दीजिए, ये आपका 134 आ रहा है, राइट, ये हो गया। अब मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले आपको इसमें मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालने का फॉर्मूला याद है आपको, हम पहले कर चुके हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसके पहले वाले डिस्कशन में मैंने मीडियन भी निकालने का तरीका बताया आपको, तो इस बार मीन देख लेते हैं। मीन क्या होगा? मीन बेसिकली एक्स बार रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है जो अज्यूम मीन लिया आपने, प्लस जो एच है, एच यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब ये वाला टर्म लेंगे जो आएगा, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। यानी क्या करेंगे आप? तो आप चेंज कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ए अज्यूम मीन कितना है आपका? ये आपने लिया था 55, ये 55 था ना, तो 55 हो गया, प्लस एच कितना है आपका? क्लास इंटरवल 10 है, इंटू सिग्मा एफ आई यू आई आपका 2 आ ही रहा है, और डिवाइडेड बाय कितना है? कैपिटल एन, ये है 60। ये किसका कितना निकल के आ रहा है? 55.33। ये आपका मीन निकल के आया। अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरिएंस का फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, वेरिएंस का फॉर्मूला हमको ये यूज़ करना है, मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसमें एच स्क्वायर लेते हैं पहले। एच स्क्वायर क्या है? 10 स्क्वायर इंटू, अब है पहला सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर बाय एन, एफ आई यू आई स्क्वायर बाय एन यानी कि 134, ये हो गया। एन कितना है आपका? 60, ये हो गया। अब इसको करिए माइनस सिग्मा एफ आई यू आई और बाय एन 60, और इसका होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। तो इसको कंप्यूट करेंगे तो ये आ रहा है आपका 222.9। ओके, अब वेरिएंस निकला है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अंडर रूट कर दीजिए 222.9 का, ये आपका आ गया 14.94। तो ये हमने जो आपको फॉर्मूला बताया है, ये जो तरीका बताया है, ये बताया है ऐसे एग्जाम्पल का जिसमें कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रहेगा। ओके, अब एक चीज़ इसमें और बताते चलो, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और वो होती है एनालिसिस के लिए यूज़। किसके लिए होती है? एनालिसिस के लिए यूज़। हम अगर कोई हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए, आपको याद होगा, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं कि इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये कैसे निकलता है? ये निकलता है, इसको हम कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, CV कहते हैं। ये निकलता है सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिवाइडेड बाय एक्स जो मीन है, और इंटू 100, ठीक है। अब इसमें ये क्यों आया कि हमने जब डिस्पर्शन मेजर किया था, हम दो अधिक सीरीज को मेजर नहीं कर सकते अगर उनकी यूनिट सेम ना हो। कहने का मतलब ये है कि हमने ये देखा कि जो हमने मीन डेविएशन निकाला था और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, है ना, अगर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है और उनकी सेम यूनिट्स है, जो डेटा दिया हो, जैसे मान लीजिए मीटर में दिया होता है, ये किलोमीटर में दिया होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर इनकी अगर सेम यूनिट्स है तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है। मीन डेविएशन कुछ आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई आ रहा है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे उससे? तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, डिवाइड बाय आप मीन करेंगे इनटू 100। अब दो सीरीज को कंपेयर करनी, ये तो इसकी वैल्यू जो आती है कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, इससे आपको पता चलेगा। जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ओके ज्यादा है, इसका मतलब वेरिएबिलिटी ज्यादा है। वेरिएबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब स्कैटरिंग ज्यादा है। स्कैटरिंग ज्यादा है इसका मतलब जो डेटा है वो लेस यूनिफॉर्म है, ज्यादा अच्छा डेटा नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब वो सेंटर के आसपास मीन नहीं है, थोड़ा दूर दूर है। यही मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। ओके, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसका मतलब वो डेटा जिसका कम होगा, दो सीरीज ले लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लीजिए उसका।
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम होगा, इसका मतलब वो डेटा कंसिस्टेंट है एक तो, या कहें होमोजीनियस है, या कहें सब मीन के आसपास ही है डेटा पूरा। ठीक, अब आपके पास दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको कैसे कंपेयर करेंगे? उसको कंपेयर करने का तरीका है, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहले का निकाल लीजिए। मान लीजिए ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसका सिग्मा निकालिए, सिग्मा 1 कह देते हैं, उसका मीन निकाल लीजिए। ठीक, और उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दीजिए दूसरे वाले का, और मान लीजिए मीन दोनों के समान है, तो इसका कोई ये सिग्मा 2 निकाल लीजिए दूसरे वाले का, एक्स तो मैं कह रहा हूँ सेम है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसको डिवाइड करके देखिए, आपका सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 ही आएगा। ठीक है, यानी कि दो डिस्ट्रीब्यूशन हम कंपेयर कर सकते हैं, किस बेसिस पे? उनके स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही देख लेना है, जिसका ज़्यादा है। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आया? वेरिएंस से तो आया है, और वेरिएंस क्या निकालता है? वेरिएबिलिटी। तो जिसका ज़्यादा वेरिएंस है, इसका मतलब वो डेटा इनकंसिस्टेंट है, जिसका वेरिएंस कम है वो डेटा कंसिस्टेंट है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का तरीका है। चलिए साहब, ये बात होती है हमारे डिस्कशन पूरा स्टैटिस्टिक्स का। अब हम क्वेश्चन लेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे इसके। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।